नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज उन्नाव पहुंचे। शहर के जीआईसी मैदान में सपा प्रत्याशी अनु टंडन के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने युवाओं को फ्री में इंटरनेट और डाटा देने की बात कही। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्नाव से गठबंधन के प्रत्याशी उन्नाव आपको बता दें अनु टंडन ने कहा कि जनता इस बार किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। मैं उन्नाव की बेटी हूं और ये चुनाव उन्नाव के सम्मान का चुनाव है। वहीं जनसभा में मौजूद सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि सरकार का जाना तय है। इस बार 400 पार नहीं 400 हार होनी है। उन्नाव से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनु टंडन जीत रही हैं। जनसभा में मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने भी के न्यूज इंडिया से बातचीत की और कहा कि मोदी जी घर के बुजुर्ग हैं, उन्हें जनता आराम करने के लिए भेजने वाली है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत पूरे देश में होगी और एक मजबूत सरकार बनेगी। हमारे साथ इंडिया गठबंधन कि ये उन्नाव जिले की एकता, एक मजबूत इरादा और स्नेह को दर्शाता था। अगर बात की जाए जो आपके सामने यहाँ से 2 बार के सांसद हो चुके हैं साक्षी महाराज, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई में ही नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। पाकिस्तान तक को उन्नाव के चुनाव में उन्होंने बता दिया है। ऐसा है कि वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वैसे अधिकार उनको सब कुछ है कि आप जो बोलना चाहें बोलें, लेकिन जो बातों का मतलब नहीं है उसको सुनता है जनता भी सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। अगर बात करें आपके मुद्दे क्या है, आप किन मुद्दों को लेकर उन्नाव के जनता के बीच जा रही है? उन्नाव मेरा है, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं बड़ी हुई, यहाँ का दुख दर्द परेशानी सबको समझती हूँ। और अगर उन्नाव मेरा है तो उसमें मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा सारे मुद्दे मेरे मुद्दे हैं और उन सब मुद्दों के लिए मुझे बराबर से लड़ना होगा। और इसके साथ मेरा ये जो मंच है और हमारी जनता है वो साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैम क्या कहेंगी आप इंडिया गठबंधन को लेकर? उन्नाव में भारी मतों से जीत रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष के नाते लगभग हर विधानसभा में गई हूँ। हर विधानसभा में बहुत बहुमत के साथ जिताने का लोग स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ से आप निश्चिंत होकर जाइए। अनु टंडन जी भारी मतों से जीत रही, इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है। राहुल गांधी जब बात कर रहे हैं कि हम न्याय देंगे, हम 1 लाख रुपए देंगे, कल उन्होंने एक बयान दिया है कि जब नरेंद्र मोदी आपके पास आए तो खटाखट उनसे कहिए। तो इसको लेकर जनता की भी, जो महिलाओं को लेकर जो लगातार कांग्रेस पर हावी हो रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पे हावी नहीं हो रही है, कांग्रेस उन पे हावी है। राहुल गांधी जी का जो न्याय पत्र है, जो गारंटी कार्ड है, वो राहुल जी ने ऐसे नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने या अखिलेश जी के द्वारा ऐसे नहीं बनाया गया। वो जनता के बीच जाके 62 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की यात्रा की, 3500 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद चाहे एक महिला को, हमारी घर की मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना, चाहे हमारे 35 लाख की नौकरी के बाद 2 बच्चे हमारे रहेंगे उनके स्कॉलरशिप्स हो, उसके बाद किसानों का सम्मान हो, उसके बाद मनरेगा में सम्मान हो। ये सारी चीजें जनता की धरातल की चीजें हैं और कांग्रेस पार्टी गठबंधन हमारा जीतेगा और ये सारी चीजें हमारी पूरी होंगी। नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत बातें की थी, 15 लाख आया, लोगों को नौकरी मिली, महिलाओं को सम्मान मिला, किसानों को सम्मान मिला। पहले उसकी बात कर ले और सबसे बड़ी बात है, पहले अपने पास जो जमा इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा हिसाब है पहले वो जनता को दे दें, फिर वो आगे की बात करें। राहुल जी के सामने वो कहीं नहीं टिकते हैं, अखिलेश जी के सामने वो कहीं नहीं टिकते हैं। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कोई टिक ही नहीं रहा। अभी सुनील सिंह साजन को आपने सुना, उन्होंने 400 हार की बात दोहराई। अगर हम कांग्रेस के गठबंधन की बात करें, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने टिक नहीं रहे हैं। अब देखना होगा उन्नाव की इस धरती पे, जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी इतिहासकारों की धरती है, यहाँ पर अनु टंडन को जो रैली में जनसमर्थन मिला है 13 तारीख को, क्या वो जनसमर्थन मतदान में या वोट में तब्दील होता है? उन्नाव से के न्यूज के लिए विशाल पंडित। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, उन्होंने भी बड़ी तारीफ करी। इसके बाद जो 13 तारीख को मतदान होना है उसको लेकर क्या है और आज की रैली को लेकर कैसे?
13 तारीख मतदान के लिए हमारी समाजवादी पार्टी और 9 जिले की पूरी तरह तैयार है और हर बूथ पे हमारे सारे लोग हैं और मजबूती के साथ खड़े होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसा आज भी चुनाव चल रहा था और इस तरह बरगराने का काम कर रही थी, वो यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद था उसने कोई कार्य नहीं किया, एक भी कार्य नहीं किए। कोई कार्य गिना दीजिए जो किए हों। तो जनता बहुत त्रस्त है, केवल यहाँ उन्नाव जनपद की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता त्रस्त है। इसलिए ये मानकर चलिए कि जहाँ भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है, भारी बम्पर से जो है जीत होगी। और हमारे नेता जहाँ जाते हैं वहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ उन्नाव जनपद में इतनी कड़ी धूप में भी लोग जो है वहाँ उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी नीतियों को जानने के लिए आए हुए हैं। तो ये मानकर चलें आप कि हमारे यहाँ जीत भारी बम्पर से जीत होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये जुमलों वाली सरकार जल्दी से जल्दी चली जाएगी। केवल जुमले हैं और कुछ नहीं। इसमें इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है, सारे उसको बेचने का कार्य किया है। इसने जो है रेल बेच डाली, इसने एयरपोर्ट बेच डाले। रेल में जो किराया 5 रुपये से कानपुर जो है हमारा गरीब आदमी जो है अपनी सब्जी बेचने जाता था, 5 रुपये में पहुँच जाता था, आज वो 30 रुपये दे करके जाता है। तो जब वो इन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि सरकार से लोग बहुत त्रस्त हैं। और इस बार का जो मतदान होगा वो बिल्कुल मोग मतदान होगा। इसको कोई समझ नहीं पा रहा है कि मतदान का जो है किस तरफ जो है मतदाता की करवट बैठेगी। उन्नाव के जीआईसी मैदान में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की रैली थी और एक बहुत ही नोन चेहरा जो अक्सर टीवी पे दिखा, हमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखा, कॉमेडियन राजीव निगम जी हैं। और आज आप उन्नाव भी पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका के न्यूज़ में। और धन्यवाद। क्या लग रहा है आपकी इस भीड़ को देख, जो मामला बना है, आप भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? कहाँ पर? क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा से और गठबंधन की तमाम चीज़ों से और मुद्दों पे डिस्कस करते करते, वीडियोस बनाते बनाते, सब करते, अब हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, है ना। अभी क्या लगता है, नहीं अब लगता है, ये उनसे पूछो कि उनको क्या लग रहा है। तिलमिलाहट लग रही है, बिलबिलाहट लग रही है, घबराहट लग रही है। बाकी यहाँ इतनी जनता, आवाम जो भी हालात हैं उसको देखते हुए जनता अब समझदार हो गई है। 10 साल का जो घपला, घोटाला, लफड़ा, टेंशन, झूठ, फरेब, जितनी भी चीज़ें थी जनता को समझ में आ चुकी हैं। जनता उनसे निजात चाहती है और बदलाव चाहती है। और आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में सब लोग, तो मैं तो लगातार रैलियाँ कर रहा हूँ। अभी इससे पहले भी रमईपुर में भी रैली थी, तो एकदम प्रचंड रैली थी, तो वहाँ पर भी बदलाव की बयार है। और मैं लगातार 8-10 दिन से अखिलेश जी के साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ रैलियों में, तो जो प्रचंड भीड़ और भीड़ का जो रिस्पांस है ना, वो बता रहा है। और लोगों से मैं बात भी करता हूँ, अब जैसे भी पत्रकार भी मिलते हैं तो सारे लोग बता रहे हैं कि नहीं, अब इनका जो है जो झोला उला था ना, ये लोग पैकिंग में लगे हैं, अभी चुनाव में नहीं लगे हैं। हाँ, अभी जाने वाले हैं। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हम पिछले कई दिनों से उनका भाषण सुन रहे हैं। अब वो आ गया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। उधर अभी मैं सुन रहा था अखिलेश यादव को इसी जीआईसी मैदान में, वो कह रहे थे कि आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार आ रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? अब ये बताइए कि मोदी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी तो बहुत कुछ कहे। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे। अब ये कह रहे हैं मैं जिंदा हूँ, तो वो तो कुछ कहते रहते हैं। उनके कहने का वो इस देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है उनको, क्योंकि अब उनका चली चलाई की बेला है ना। थोड़ा 18-18, 22-22 घंटे इधर उधर चीज़ें, तो अब कुछ नहीं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। हाँ, तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और हम लोग संस्कारी लोग हैं, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, है ना। हम लोग ऐसा तो है नहीं कि अपने 75 साल के जो दादाजी उनसे सुबह बोलते जाओ दूध ले आओ, पेपर ले आओ, सब्जी ले आओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बैठालते हैं उनको, पानी नहीं पिलाते हैं, आराम करो। तो अब ये दादाजी को भी अब जो है आराम करो, 18, 20, 22 घंटा जो है काम वाम करवा करके काहे को किसी को जो है, तो वही है झोला तैयारी में लगा। इतनी रैलियां कर रहे हैं, क्या कहीं से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? नहीं, अब क्या चुनाव यार, चुनाव तो हम निपट आया। हम विधानसभा लड़ने के नहीं, हम लड़ने के नहीं, हम लड़वाने का काम करते हैं। उन्नाव से के न्यूज़ के लिए विशाल। आज उन्नाव के जीआईसी मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनु टंडन के लिए जनसभा करने आए हुए थे अखिलेश यादव जी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुनील सिंह साजन जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आज जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान भी था, मतदान को लेकर क्या कहेंगे, और जो जनसभा हुई है इसको लेकर क्या? देखिए, तीसरे चरण का मतदान जिस तरीके से हो रहा है उससे ये बात साफ हो गई है कि 2 चरणों में तो हवा चली थी कि भाजपा हार रही है। अब तीसरे चरण ने इस बात को साफ कर दिया है कि भाजपा खत्म।
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज उन्नाव की धरती से बात कही है कि जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे वो 400 हार रहे हैं। तो भाजपा एक तरफा हार रही है और उन्नाव में तो भाजपा अपनी जमानत कैसे बचाएगी इस बात की लड़ाई लड़ रही है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमें उम्मीद है कि अभी समय है और हम तो आपके भी चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि सारे लोग जाकर के मतदान करें। जो भी मतदान हो रहा है बड़े पैमाने पर उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। की जो बात थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सुनील सिंह साजन ने रुख साफ किया है।